हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम 7वीं क्लास का जो है पर्सनली 1.2 उससे पहले जो फार्मूले हैं, नियम हैं और एग्जाम्पल आज हम इस क्लास में करेंगे। और एक्सरसाइज है जो पर्सनली 1.2 है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगर 1.2 आपने समझनी है तो आपने आज की क्लास क्लियर करनी होगी, ठीक है। ये नहीं कि इसमें तो एक्सरसाइज होती नहीं, हम नहीं देखते, ये नहीं करना है। जो 1.2 है हमारी पर्सनल, अगर आपने वो सीखनी है तो आज की क्लास उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज बिल्कुल ध्यान से समझना आपने, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए फ्री बिल्कुल पूरा का पूरा मैथ करवाया जा रहा है, तो आपके लिए जो भी है, सिर्फ मैंने जो आपकी फीस मांगी थी, सिर्फ वो फीस ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को जो भी वीडियो आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का तो नाम हमें पता ही है, पूर्णांक है। हमारी जो एक पर्सनली एक्सरसाइज कितनी हो गई थी, 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। और पूर्णांक मैंने बताया था, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। जिसने पर्सनली 1.1 नहीं देखी तो आप 1.1 देख लीजिए, ठीक है। उसमें और लगभग 4 क्लास हो चुके हैं, लगभग क्या हो ही गई हैं, 4 क्लास हो गई हैं। उसको देखिए तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। और जिसने नहीं देखी है और उसका थोड़ा बहुत मोटा मोटा क्लियर होना है, उसको मैं आज भी बता दूंगी, ठीक है। मैंने बताया था ये संख्या रेखा है, जितनी हमारी संख्याएं होती हैं वो इसी संख्या रेखा से बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने जब एक बिंदु जहां पर जीरो, जहां पर हम खड़े होते हैं, जहां पर कोई कदम नहीं चला, उसको हमने जीरो माना, ठीक है। ये संख्या रेखा का बायां होता है और ये संख्या रेखा का दायां भाग होता है, दाईं तरफ, ठीक है। इसके मध्य में जीरो होता है, ठीक है। ये जीरो है जहां पर मान लिया हम खड़े हैं, ठीक है। इसके जीरो के ठीक दाएं हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव अंक होते हैं। जीरो के ठीक दाएं हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव अंक होते हैं, ऐसे। और जीरो के ठीक बाएं हमारे कौन से अंक होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव। और इनका गैप हमेशा बराबर होता, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे वो पॉजिटिव का हो। और इधर भी जिस तरफ ये एरो होती है उधर भी एरो है। शुरू कहां से हुई, इस मध्य बिंदु जीरो से। इधर भी हमारी अनंत तक बढ़ सकती है और उधर भी अनंत तक जा सकती है। अनंत तक की संख्याएं, अनगिनत संख्याएं इस पे ही है सारी टोटली संख्या। और अनंत को हम ऐसे डिनोट करते हैं इन्फिनिटी से, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत तक, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसके अनंत से लेकर और इसके अनंत तक जितने भी संख्या रेखा पर अंक हैं, ये क्या है, अब जो फिलहाल के लिए है। और इनके गैप गैप में एक एक इधर 11, 12, 13, 14, जो अब एक एक का गैप है ना, इन संख्या रेखाओं पर लिखे, इस संख्या रेखा पर लिखे अंक जो एक एक का गैप दर्शा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इसके अनंत से इसके अनंत तक को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसके अनंत से लेके इसके दाएं के अनंत तक हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं सभी को। -9 भी पूर्णांक, -8 भी, -7 भी, -6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, इधर भी अनंत तक की 10, जो -10 आएगा, -11, अनंत तक की, लाख, 2 लाख, जो भी माइनस के हैं वो क्या है, हमारे क्या है,
पूर्णांक है। इधर भी 10, 11, 12 जो भी है, जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन इस पूर्णांक को क्या कहते हैं हम, इस पूर्णांक को पेपर में आ जाए कि कोई ऐसा पूर्णांक बताए जो न नेगेटिव हो और न ही पॉजिटिव हो। कहने का मतलब ना ही वो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही वो धनात्मक होना चाहिए। तो हमारा कौन सा पूर्णांक है ये, जीरो कौन सा पूर्णांक है, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो हमारा क्या है, न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। न तो वो ऋणात्मक है और न ही वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जीरो कौन सा पूर्णांक है, पेपर में आ सकता है नहीं कि ऐसा पूर्णांक बताओ जो न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक। तो हम क्या कहेंगे, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक। तो देखो अब इस जीरो के ठीक हम दाएं चलेंगे। इस जीरो, ये इधर एरो नहीं, इधर एरो, इस जीरो के ठीक हम दाएं चलेंगे तो इनको बोलते हैं हम धनात्मक, इनको बोलते हैं धनात्मक। और जीरो के ठीक बाएं चलेंगे हम तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। और उधर वाली को धनात्मक संख्या। ठीक है, हमने पढ़ना किस बारे में है, पूर्णांक के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है, इस संख्या रेखा पर जो एक एक का गैप है ना, 1, 2, 3, इनका अंतर क्या क्या एक का ही है। ठीक है, पूरे हैं ये। देखो इस पर संख्या तो पूर्णांक भी नहीं होती, परिमेय भी, जैसे अब अपरिमेय संख्या वो पूर्णांक नहीं होती। तो इस पे संख्या तो अनगिनत है, लेकिन जो इनका एक एक का गैप पूरा, एक एक का अंतर है ना इनका, जो लिखे जा रहे ये पूर्णांक। वैसे पूर्णांक की जो परिभाषा लिखवाई है मैंने वो कौन सी है वहां, कि पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को, जिसने नहीं लिखी अब लिख लो, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। और जैसे में लिख लो -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्फिनिटी। उधर के भी अनंत लिख लो यहाँ पे भी, और इधर भी डैश डैश करके इसके आगे भी अनंत लिख लो। ठीक है, ये सारे क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। तो अब हम जो प्रश्नावली 1.2 में करेंगे ना, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो अब वीडियो को रोक के थोड़ा पीछे करके लिख लेना। ठीक है, वैसे मैंने पूरी डिटेल में बताई हुई है ये बातें। और जिनका बच्चों मैथ क्लियर नहीं है, बिल्कुल लो है क्लास में, मैथ उसको बिल्कुल ही जीरो दिखाई देता है, तो वो हमारे मैथ की बेसिक क्लास के नाम से MS सक्सेस पॉइंट पर, MS सक्सेस पॉइंट पर प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक मैथ क्लासेज। ये बेसिक मैथ क्लासेस 17 क्लास है इसमें प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो आपका बेस नींव भरेगी मैथ के लिए, जो आपका मैथ आसान बना देगी। ये क्लास से आपको मैथ से जोड़ देगी। ठीक है, मैथ आपको आसान लगने लग जाएगा जब आप इन 17 क्लासों में से निकल जाओगे। आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि मैं तो अब मैथ से ही पढ़ाई करूंगा, मैथ से ही पढ़ाई करूंगी। ठीक है, तो आप एक प्लेलिस्ट में जाइए MS सक्सेस पॉइंट के, और वहां पर 17 क्लासेस बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से हैं, और उसको पढ़िए तो आपको मैथ आसान लगेगा। उसमें सारी डिटेल में मैंने बातें बताई हुई हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो भी हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 में आएगा उसके फॉर्मूले। ठीक है, क्या है आखिर, क्या पूर्णांक के बारे में। एक देखो 8वीं क्लास में पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय और प्राकृत, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, 8वीं क्लास में हम तीनों को पढ़ेंगे।
लेकिन अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सातवीं में हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं। बस सातवीं में क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। इन तीन फॉर्मूलों में कौन कौन से? एक संवृत्त क्या होता है, और एक संवृत्त, एक सहचार्य और तीसरा सहचार्य होता है, और दूसरा होता है हमारा क्रम विनिमय। ये इन तीनों में इन चीजों को रख रख कर हम देखेंगे कि क्या हमको वही चीज प्राप्त हो रही है। इन तीनों में क्या क्या देखेंगे? योग मैंने जोड़ करके, फिर इसमें भी तीनों में रखेंगे चारों चीज। क्या क्या? व्यवकलन का मतलब घटा, ठीक है। उसके बाद गुणा, फिर है भाग करने पर। ये जोड़ घटा गुणा भाग तो बच्चों आपका पीछा नहीं छूटेंगे अगर मैथ से पढ़ाई करोगे तो। इसलिए इन बेसिक मैथ क्लासेस को देखिए, आपको पूरी डिटेल में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इन चारों को हम अब इसमें रख के देखेंगे, इन तीनों को इससे और इनसे अवगत कराएंगे अब, ठीक है। तो आइए हम अब देखते हैं पूर्णांक आखिर क्या है, संवृत्त आखिर क्या है। देखो अब एक संवृत्त का मतलब क्या है कि हम ले रहे हैं, कोई भी दो चीज ली हमने ये एक छोटा वृत्त लिया, एक ये बड़ा वृत्त लिया। इनकी पत्ती का यहां से इसको कट कर दिया, यहां से एक पत्ती बना ली, लंबी पत्ती बना दी, और लंबी पत्ती बनाने के बाद इनको वेल्डिंग कर दिया, इसके एक कुणे के इस कुणे के साथ वेल्डिंग कर दिया। मान लिया ये पत्ती है, एक ये पत्ती छोटे की तो ये खुल के ये पत्ती होगी, बड़े की होगी ये पत्ती, इस वृत्त की खोल के ये पत्ती होगी। जब काट दिया हमने तो अब इनको इस सिरे की वेल्डिंग इसके साथ कर दी, इस सिरे की वेल्डिंग इसके साथ कर दी, और ये एक लंबी पत्ती होगी। अब ये एक अकेली पत्ती होगी, दोनों को जोड़ के, इन दोनों को वृत्त की जोड़ के ये पत्ती बनी। अब हम इन पत्तियों को जोड़कर एक वृत्त बना रहे हैं, और ये वृत्त इतना बड़ा बना। मान लिया क्या हमने अब इसमें संवृत्त का मतलब क्या है? इन दो वृत्तों से अगर हमने ये दो वृत्त लिए, क्या हमें तीसरा वृत्त मिला? जोड़ने पर तीसरा वृत्त मिला, वही तो संवृत्त है, क्या हमने मान लिया ये दो वृत्त हैं, क्या इसमें से ये बड़े वृत्त की पत्ती होगी? अब तो जोड़ का था, जोड़ के हमने वृत्त बना दिया, हाँ वृत्त है, ये संवृत्त है, ठीक है, संवृत्त हो गया, हमने वृत्त बना दिया है, उस पत्ती से गोल करके वृत्त बना दिया, फिर वेल्डिंग कर दी दोबारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखो अब ये छोटी वृत्त की पत्ती खोलने के बाद ये इस वृत्त की पत्ती बड़े वृत्त की, और अगर हमें घटाएं, इन पत्तियों को घटाएं कि जितनी ये पत्ती थी इसमें से काटकर मान लिया या इतनी कट गई, या जो थी या इतनी कट गई, इस पत्ती में से कट गई, क्या इस पत्ती से हम वृत्त बना सकेंगे? हाँ बना देंगे, चाहे वो हालांकि छोटा बने, मान लिया चाहे इससे भी छोटा बने, हाँ बना दिया। तो वही तो हमने देखना है, संवृत्त यही तो है। मान लिया कोई भी कभी आपने टॉफियां खाई होंगी, किसी में आपने मान लिया कोई भी एक टॉफी, इतनी टॉफी दी आपने, इतनी टॉफी ली, ठीक है, और एक उसमें बिल्कुल छोटी सी आ गई, उस पॉलीथीन में बिल्कुल छोटी सी, दुकानदार उसको भी गिनती करेगा ना उसमें,
ये तो नहीं है कि वो छोटी करेगा। हमने कैसे, लेकिन इसको बोलेंगे तो टॉफी ही ना। हमने टॉफियों की गिनती की, हमने टॉफियों की गिनती की, इसकी भी तो टॉफियों में गिनती होगी ना, टॉफियों की गिनती होगी। नहीं, मान लिया अगले बनाने वाले ने क्या किया, इसमें कम मटेरियल बच गया। मान लिया टॉफी में मटेरियल चाहिए इतना बनाने में, पूरी टॉफी बनाने में, लेकिन मटेरियल बचा इसमें छोटा सा बच गया, तो उसने क्या किया कि उसको भी लपेट दो। जो लपेटने वाले होते हैं उसको बोल दिया कि इसको भी लपेट दो पॉलीथीन में, और उसने भी उसको भी गिनती कर दिया। गिनती क्यों हुआ, बोला तो है ना उसने कि ये भी टॉफी है, ये भी क्या है, एक टॉफी, हालांकि इसमें कम छोटी सी चीज हो, ठीक है, बोलना तो पड़ेगा ना टॉफी ही है। वही बात है कि अगर हम पूर्णांक में सैवरित का मतलब क्या है, अगर दो पूर्णांक दिए, दो पूर्णांक कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हमारी पूर्णांक होती है, पूरे अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। मान लिया 13, ये क्या है, ये संख्या, ये पूर्णांक है। -5 क्या है, ये भी एक संख्या है, ठीक है, अंक है ये, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन है तो पूरा ही अंक। और पूर्णांक को डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चों बेसिक मैथ क्लासेज में वो शुरू से देखना, शुरू से भी मैंने बता रखी इन 4 क्लासों में। इससे पहले जो 4 क्लास है आपने नहीं देखी तो आप प्लीज देखिए, तो आपको पूर्णांक का पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। इसने कहा, इसको पहले देखो सैवरित है, सैवरित को मैंने बोला। अब आपको सिर्फ 2 चीजों में देखना है, योग और व्यवकलन। योग और व्यवकलन, योग का मतलब जोड़ करके देखना है और व्यवकलन का मतलब घटा करके देखना, ठीक है। अब मान लिया 2 पूर्णांक है, 13, पहले जोड़ के देखेंगे, और -5, ये भी 13, ये ऐसे का ऐसा। मैंने कहा था, नियम लिखवाया है कि अंदर लिखी, देखो बाहर अगर ये किस चीज का है, मैंने बताया ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ये गुणा के रूप में होती है। ब्रैकेट बाहर लिखे अंक, अगर यहां पे अंक होता अंक के साथ होती, बाहर चिन्ह है तो चिन्ह के साथ है, तो यहाँ पे क्या है, चिन्ह, यहाँ पे क्या है, चिन्ह है, तो चिन्ह क्या है, गुणा के साथ, क्या माइनस के साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में। और मैंने बोला था प्लस की गुणा माइनस के साथ होगी तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस की गुणा माइनस के साथ होगी तो हमारा माइनस आएगा, तो प्लस की गुणा माइनस के साथ की तो माइनस आ गया। ये बच गया क्या, ये अंक तो था ही नहीं कुछ, तो माइनस ऐसे कैसा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, तो 8 हमें ये देखना है क्या ये पूर्णांक प्राप्त हुआ, हमें 8 पूर्णांक है या नहीं है, है, क्योंकि ये भी संख्या रेखा पर था हमारे, ये भी संख्या रेखा पर पूरा अंक है, तो इसका मतलब क्या है। अब और एग्जांपल देख लो, -3 +2, अब देखो ये -3 ये +2, तो मैंने कहा था कि अगर चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह को ना देखते हुए, एक बार चिन्ह देख लिए कि ये पॉजिटिव का है, ये क्या है, धनात्मक है, और ये ऋणात्मक है, तो बड़ी में से छोटी घटा दो, 3 में से 2 गई 1, उत्तर में वही चिन्ह लगा दो जो बड़ी संख्या पर चिन्ह किसका, माइनस का, तो ये माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। माइनस का 1 हमारा पूर्णांक है, -1 हमारा पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन 2 पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे, किन्हीं 2 पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा संवृत होगा। पूर्णांक क्या होगा, हमारा संवृत होगा। पूर्णांक लिखेंगे हम, पूर्णांक योग के अनुसार, योग के अनुसार संवृत है, योग के अनुसार संवृत है, योग के पूर्णांक योग के अनुसार क्या है, संवृत है। और एग्जांपल हमारी ये रहे कि हमें अगर किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को हम जोड़ रहे हैं, यहां भी जोड़ा था और यहां भी जोड़ दिया, तो हमें पूर्णांक ही मिल रहे हैं सारी बार, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। पूर्णांक किसको नहीं बोलते, अगर कोई पॉइंटों में आ गई 15.3 आ गया, ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये पॉइंटों में है, ठीक है। पूरे अंक को मान लिया 3 है, 7 है, 9, 8 है, 9 है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए पूरा हो, ना ही वो वर्गमूल में होना चाहिए, ना ही वो वर्गमूल में होना चाहिए। मान लिया 16 आ गया, अब 16 को हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, तो यह क्या है, 4 एक क्या है, पूर्णांक है, तो ये तो पूरा अंक है। अगर मैंने कह दूं
वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 एक पॉइंटों में आएगा, इसका कोई पॉइंटों में आ गया, मान लिया 1.4 कुछ ऐसा आएगा। तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं, क्योंकि ये पॉइंटों में है। तो पूर्णांक का आपको पता लग गया किसको बोलते हैं, ठीक है, पता लग गया ना पूर्णांक क्या होता है। पूरे अंक को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब हम योग के अनुसार तो क्या हमारा पूर्णांक क्या है, हमारा सैवृत है। योग के अनुसार क्या हमारा पूर्णांक सैवृत है। अब हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों एक और बात क्लियर है, अगर आप क्लास देख रहे हो, आज से मत देखो क्लास, पहली क्लास से देखना शुरू करो, तब आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आने लगेगा। ये नहीं कि आपको आज देख लिया वो इंटरेस्ट नहीं बना मेरा। अब हम देखें योग हमारा क्या है, किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तीसरा भी पूर्णांक मिलेगा। अब व्यवकलन के अनुसार मान लिया 8 और -3, कोई भी संख्या ले सकते हो आप, इनको व्यवकलन करेंगे। व्यवकलन का मतलब घटा, 8 में से -3 जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 में से -3 घटाया हमने, यहाँ पे दो चिन्ह इकट्ठे लिख नहीं सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट लिखना पड़ता है। उसके बाद अब ये माइनस, मैंने बोला था ये ब्रैकेट क्या है, गुणा है। पहले हम अब चिन्ह की गुणा करेंगे, माइनस के साथ गुणा करेंगे। पहले 8 ऐसे कैसा, माइनस के साथ गुणा करी, प्लस आया। मैंने बोला था माइनस की गुणा हम माइनस के साथ करेंगे तो हमारा प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस की गुणा माइनस के साथ की प्लस, तो 3 ऐसे का ऐसा, 8 और 3 11। तो क्या हमें देखो यहाँ पे आप ये ना सोचियो कि घटा नहीं हुई, जोड़ हो गया, ये घटा हुई है, यहां से घटा, हमने घटा का चिन्ह लगाने पर जब ये प्लस का निशान आया है, वो तो इसकी जिम्मेवारी रहेगी, लेकिन हमने तो घटा की है, ये चिन्ह बदले, वो भी मैथ के फॉर्मूलों ने बदले, लेकिन हमने तो घटा की है, तब ये चिन्ह प्लस का आया है। अगर हम जमा करते तो माइनस का आ जाता है, यहाँ पे जमा करते तो हमारा माइनस का आता, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे घटा की है और प्लस का आया है। तो ये समझ लो हमारा क्या है, ये हमारा प्लस करने पर 11 आया। और 11 क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, 11 क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, तो 11 हमारा क्या है, ये पूर्णांक है। 11 क्या हमारा पूर्णांक है, 11 हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि दो पूर्णांकों को घटाने पर हमारा क्या है, दो पूर्णांकों को का व्यवकलन के अनुसार या दो पूर्णांकों का व्यवकलन करने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन के अनुसार पूर्णांक सैवृत है। व्यवकलन के अनुसार पूर्णांक सैवृत है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तीसरा भी हमें पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। दो पूर्णांकों को हम अगर घटाएंगे तो हमारा तीसरा क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक व्यवकलन के अनुसार भी सैवृत है। जैसे जोड़ के अनुसार सैवृत था, वैसे ही हमारा क्या है, व्यवकलन के अनुसार भी सैवृत है, ठीक है। ये बात थी। अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय। दूसरा है, जैसे सैवृत था ना, ये पहला सैवृत था, सैवृत हमारा दोनों व्यवकलन के अनुसार भी और उसके अनुसार भी, जोड़ के अनुसार यानी कि योग के अनुसार हमारा सैवृत हो गया। तो अब हम क्रम विनिमय ऐसे ही जोड़ और घटा दोनों से देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे दो पार्ट होंगे, योग के अनुसार और दूसरा है व्यवकलन के अनुसार। व्यवकलन, योग के अनुसार और व्यवकलन के अनुसार देखेंगे हम क्या हमारा व्यवकलन। क्रम विनिमय क्या है, क्रम विनिमय क्या है, हम क्रम विनिमय को पढ़ेंगे। पहले देखो, कोई भी दो संख्या दे दी, क्रम विनिमय में दो पलड़े होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, लेकिन इसके इधर वाला ये है, इसके इधर वाला किसके बराबर के इधर वाला,
बराबर के इधर वाला। ये दोनों पक्ष क्रम विनिमय में क्या होने चाहिए, क्रम विनिमय में क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्रम विनिमय में बराबर होने चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस सी, ये फॉर्मूला क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का पहले तो हमने a प्लस बी का क्रम किया, जोड़े। a प्लस बी का क्रम किया का मतलब क्रम काम की जोड़े a प्लस बी हमने जोड़ा, फिर हमने b प्लस सी को जोड़ा। हमने देखा कि क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो वो क्या है, क्रम विनिमय के अनुसार योग पूर्णांक योग के क्रम विनिमय के अनुसार होगा। ठीक है, पूर्णांक योग के अनुसार क्रम विनिमय होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, क्रम विनिमय क्या है, क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब क्या है, दोबारा से उसको पलट कर लिखना। ठीक है, जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस सी, a प्लस बी बराबर b प्लस सी, ये क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, मान लिया अब मैं 7 प्लस 3 कर दूं, और आप क्या करेंगे, 3 प्लस 7, क्या दोनों बराबर हैं, 7 और 3 10, 3 और 7 10, दोनों बराबर हैं, हाँ हैं। तो ये क्या है, ये क्या, 7 क्या पूर्णांक था, 3 क्या है पूर्णांक था, 3 क्या पूर्णांक है, 7 क्या पूर्णांक है। तो हमने दोनों पक्ष बराबर मिले, तो क्या है, योग। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक प्लस का मतलब प्लस किया ना, प्लस का मतलब क्या, योग। योग के अनुसार पूर्णांक योग के अनुसार क्या है, योग के अनुसार क्या है, योग के अनुसार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्या है, पूर्णांक योग के अनुसार क्रम विनिमय है। उसके बाद अगर हम मान लिए कोई भी माइनस का लिखेंगे, अब मान लिया -10 प्लस 3 प्लस 3 हो गया, अब प्लस -10 जोड़ा ही तो है ना हमने, तो -10 में से -10 और प्लस दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 10 में से 3 गए 7, और उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ी संख्या पर माइनस का है। अब उसके बाद बराबर का निशान। अब इसमें देखो माइनस, ये ब्रैकेट है, सबसे पहले हम क्या खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। तो हमारा क्या है, ब्रैकेट खोली, ब्रैकेट का मतलब खोलने का मतलब क्या है, माइनस की। अब जैसे 3 प्लस अब इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे, तो प्लस की गुणा माइनस के साथ करें क्या आएगा, माइनस। प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे क्या आएगा, माइनस। अब हमारा क्या है, 10 बच गया, तो 10 ऐसे का ऐसा। अब देखो, अब इनको देखो, ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, प्लस माइनस का, और ये 3 क्या है, प्लस का। तो चिन्ह अलग अलग हो गए, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 10 में से 3 गया 7। उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ी संख्या पर चिन्ह है माइनस का, तो माइनस। और इधर भी क्या बचा हुआ था हमारा 7। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, है। तो हमने क्या किया था, जोड़ा था। क्या किया था, जोड़ा था। तो हम कहेंगे योग के अनुसार भी हमारा क्या है, योग के अनुसार भी हमारा क्या है, पूर्णांक क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। पूर्णांक हम कहेंगे, जो मैंने लिखवाई थी, पूर्णांक योग के अनुसार क्रम विनिमय है। अब हम करेंगे व्यवकलन। अब हम करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन में क्या करना, हमने घटाना है। जैसे माइनस, इसका फार्मूला क्या हो गया, a माइनस बी बराबर b माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस ए। ये क्या है, एक व्यवकलन, क्रम विनिमय के अनुसार व्यवकलन। क्योंकि पहले क्रम विनिमय क्या है, पलट कर लिखना, बराबर की साइड पलट कर लिखना। पहले a माइनस बी किया, फिर b माइनस ए करना है। ठीक है, यही फार्मूला है क्रम विनिमय का व्यवकलन के अनुसार। अब मैंने 10 माइनस 3 किया, या 10 माइनस 2 किया, और यहाँ पे 2 माइनस 10 किया, 2 माइनस 10 किया। अब देखो, इनको देखो, 10 में
में से माइनस 10 में से 2 गया, कितना आया 8। अब यहाँ पे -8 आएगा। अब 10 बड़ा है, तो ये क्या व्यवकलन के अनुसार हमारा पूर्णांक क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। बताओ, आप ये मत सोचना कि ये भी 8 है ये भी 8 है, नहीं, ये इसका अंतर तो 16 का है। अगर संख्या रेखा पर देखें ना तो इसका अंतर तो 16 का है। ये -8 जब 16 होंगे ना तब 8 के पास पहुंचेगा, क्योंकि इस पे मैंने बोला था -8 तो उधारे है, इस पे ऋणात्मक है, घाटे में जा रहा है, ठीक है, यहां तक आएगा। तो हम कह सकते हैं क्रम विनिमय क्या, पूर्णांक क्या है, क्रम विनिमय के योग के व्यवकलन के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना ये भी 8 है ये भी 8 है, क्रम विनिमय होगा, नहीं, ये माइनस का 8 है, इसका अंतर तो 16 का है, ठीक है, इसका अंतर तो क्या है, 16 का है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक व्यवकलन के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है। क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नहीं है। अब हमारे पास आ गया सहचार्यता, जो तीसरा है वो है सहचार्यता। जैसे सहवृत्त हो गया हमारा दोनों, अब दूसरा हो गया क्रम विनिमय, तीसरा हमारा सहचार्यता में हम योग भी देखेंगे और व्यवकलन भी देखेंगे। दूसरा क्या है, व्यवकलन। और सहचार्यता का फार्मूला क्या है, इसमें होती है बच्चों 3 संख्याएं, ठीक है। एक बार तो मान लिया, देखो 3 बच्चे हैं हमारे पास, एक बार तो इन्होंने क्या किया, इस साइड 2 पलड़े या 2 हमारी ये एक मध्य लाइन है और ये खेल की लाइन, खेल के पाड़े लगा लो, ठीक है, मैदान लगा लो। एक बार तो इस मैदान में हमने क्या किया कि इन दोनों का जोड़ा बनाया, ठीक है, और ये अलग से बाद में जोड़ा। इसमें क्या किया, जो पहले वाले को इसके साथ जोड़ा था ना, इसने क्या किया, अब की बार इसके इन दोनों को बनाया, इसको बाद में जोड़ा, इन दोनों को बनाया, इसको बाद में जोड़ा। पहले इन दोनों को बनाया था, इसको बाद में जोड़ा था, लास्ट वाली को। अब इस दोनों को जोड़ा बना के पहले वाले को बाद में जोड़ा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आया वो बराबर है या नहीं है वो देखना है, वही अपना सहचार्यता है। सहचार्यता का मतलब साथ, एक बार इन दोनों का साथ, सहचार्यता का मतलब साथ। एक बार तो इन दोनों पहले दोयों को साथ रखा, फिर बाद की दोयों को साथ रखा, और आपस में जोड़ने पर, इधर वाले जोड़ने पर और इधर वाले जोड़ने पर क्या दोनों बराबर आए हैं। अगर इनका रिजल्ट 8 है तो इनका भी 8 आना चाहिए, इनका 7 आया है तो इनका भी 7 आना चाहिए। तो यही हमारी सहचार्यता क्या है, यही हमारी सहचार्यता, ठीक है। योग के अनुसार भी और व्यवकलन के अनुसार भी हम दोनों देखेंगे, योग के अनुसार भी और व्यवकलन के अनुसार भी हम सहचार्यता को दोनों तरफ से देखेंगे। अब मैं कह दूं 3 + 7 + 8 बराबर, अब क्या करेंगे, देखो एक बार मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया और ये बाद में जोड़ा, फिर देखो इसका फार्मूला लिख लो पहले, a + b ब्रैकेट + c, ये योग का बच्चों, योग का, इस योग का, ठीक है, सहचार्यता के इस योग का। और उसके बाद a प्लस ब्रैकेट शुरू b + c ब्रैकेट बंद, ये फार्मूला सहचार्यता का है योग के अनुसार, ठीक है, ये फार्मूला सहचार्यता का है योग के अनुसार। 3 + 7 + 8, अब हम क्या करेंगे, ये पहले 3 था, 3 को छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे 7 को 8 को जोड़ेंगे, है ना, ऐसे कैसा। पहले हमने इन दोनों का जोड़ा बनाया 3 और 7 का, ये तीसरी संख्या c होगी 8। तो अब हम क्या करेंगे, इस a को, जो पहले a था उसको
आगे छोड़ देंगे, पीछे वाले का जोड़ बनाएंगे। तो अब हम जोड़ा बनाने के बाद इनका रिजल्ट निकालेंगे। पहले हम खोलते हैं ब्रैकेट को, 7 और 3 10 प्लस 8 बराबर, अब देखो फिर हम खोलेंगे ये 7 और 8 15 प्लस 3 और 10 और 8 18 3 और 15 18। क्या दोनों पक्ष बराबर आए हैं? हाँ आए हैं। और ये क्या 3 क्या 7 क्या 8 क्या है, 3 क्या 7 क्या 8 क्या, ये सारे क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम ये लिखेंगे पूर्णांक योग के अनुसार सहचार्यता है। हम लिखेंगे पूर्णांक योग के अनुसार सहचार्यता है। यह सहचार्य है। पूर्णांक योग के अनुसार क्या है? सहचार्य है। क्योंकि हम पूर्णांकों को हमने देखा साझा करके, एक बार इसके साथ साझा किया, एक बार पीछे वाले को साझा किया, तो हमारा क्या है? दोनों पक्ष बराबर आए। तो हम क्या कहेंगे? योग के अनुसार पूर्णांक क्या है? सहचार्य है। ठीक है, पूर्णांक योग के अनुसार क्या है? सहचार्य है। अब व्यवकलन शायद दिया ही नहीं है तुम्हारे में। यही दिया है। उसके बाद दिया योज्य तत्समक। उसके बाद तो योज्य तत्समक है। तो अब हम योज्य तत्समक पढ़ेंगे। जो व्यवकलन है, व्यवकलन हम आगे पढ़ेंगे। व्यवकलन हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। और जो देखते हो देख लो। अब मैं व्यवकलन भी बता दूं। अब मान लिया मैं 10 - 3 करूं, इसका -7, ठीक है। उसके बाद 10 - 3 - 7 इनके साथ अब देखो 10 - 3 पहले एक ब्रैकेट खोलेंगे, दस -3 - 7। देखो अब क्या है? पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। 10 - 3 कितना होगा? 10 - 3 7, 7 - 7 कर दिया ना इसका हिसाब बताओ। अब इसका पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, इसकी -7 और अब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, पहले इसके साथ गुणा करेंगे। -3 हुआ, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस। अब आएगा हमारा प्लस का 7, इस माइनस की गुणा अब इस माइनस के साथ करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस, माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा। अब ये है प्लस का 10, ठीक है। अब देखो 7 में से 7 गया 0, और ये 7 और ये 7 और ये 10, सॉरी ये 10 और ये 7 क्या है? प्लस का। तो दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे? प्लस प्लस की को जोड़ देंगे। क्या आया? 17 कि समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो जोड़ दिया हमने, प्लस का आ गया। ये माइनस का 3 नहीं है, ऐसे का 0 बराबर क्या आया? 17 में से 3 गए क्या है? 14। तो हमारा दो ये पक्ष बराबर हैं? नहीं है। तो हम कहेंगे पूर्णांक व्यवकलन के अनुसार सहचार्य नहीं है। पूर्णांक व्यवकलन के अनुसार क्या है? सहचार्य नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे पूर्णांक जो है व्यवकलन के अनुसार सहचार्य नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इधर आया 14, इधर आया 0। तो अब हम ये पढ़ेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक आखिर है क्या? योज्य तत्समक अपना होता क्या है?
8वीं में भी मैंने ये परिभाषा लिखवाई है योज्य तत्समक की, और अब भी लिखवा रहा हूं। देखो, कोई ऐसी संख्या, योज्य तत्समक ऐसा होता है कि कोई ऐसी संख्या, योज्य कहां से लिया गया है? योज्य लिया योग से, जोड़ से, ठीक है, योग से योज्य बना कि कोई ऐसी संख्या दी गई संख्या में जोड़ी जाए। मान लिया 3 है, कोई ऐसी संख्या जोड़े कि इस संख्या पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कि ऐसी संख्या जोड़े कि दी गई संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब मैं 3 में 1 जोड़ू, 4 बन गया। 3 से क्या बना? 4 बना। 3 से क्या बना? 4। अगर मैं 3 में 7 जोड़ू, 10 बना। 3 में 7 जोड़ा, कितना बना? 10। क्या हमारी 3 ही आई है? ये 3 10 के बराबर है? नहीं है। 3 4 के बराबर है? नहीं है। तो हमें वही उत्तर मिलना चाहिए जिसमें हम संख्या जोड़ रहे। तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? अगर मैं 3 में 0 जोड़ दूं तो हमें क्या आएगा? 3 ही मिलेगा। 10 में 0 जोड़ू, 10 ही मिल रहा है। 7 में 0 जोड़ू, क्या मिल रहा है? 7 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा योज्य तत्समक क्या हुआ? 0 है। 0 एक हमारा क्या है? योज्य तत्समक है। 0 हमारा क्या है? योज्य तत्समक है। तो हम परिभाषा लिखेंगे, दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिस पर संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, संख्या ना बदले जोड़ने पर, वही संख्या मिले हमको, तो वो हमारा योज्य तत्समक होता है। ठीक है, ये अपनी परिभाषा है। लिख लो, मैं बोलने लग रहा हूं। दी गई संख्या में अगर हम कोई ऐसी संख्या जोड़े जिस पर जोड़ने के बाद संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, तो हमारा क्या कहलाता हो? जोड़ी गई संख्या हमारी योज्य तत्समक कहलाती है। और वो योज्य तत्समक क्या है? ओनली 0 है। 0 ही एक ऐसी है, ऐसी अंक या डिजिट या संख्या हमारा है जो कि हम जोड़ने पर हमारा संख्या पर कोई प्रभाव नहीं गिरता। ठीक है, उसके बाद ये तो है योज्य तत्समक। एक है योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, देखो बच्चों, इसका फार्मूला योज्य प्रतिलोम का ये है, a/b का योज्य प्रतिलोम होगा a माइनस a/b। ठीक है, अगर c प्लस d का योज्य प्रतिलोम बताना है तो हम बोलेंगे माइनस c/d। ठीक है ना, आसानी है ना। देखो ध्यान से, योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का बताना, कोई भिन्न का बताना, पूर्णांक का बताना। मैं कह दूं -13 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -13 का योज्य प्रतिलोम होगा हमारा 13। -13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा हमारा? 13। -13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 13। ये तुम्हारे में नहीं है भाई। ठीक है, अभी योज्य प्रतिलोम आया नहीं आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, ये बाद में कराना, ये 8वीं क्लास में है शायद। ठीक है, ये 8वीं क्लास में। उसके बाद है गुणात्मक परिभाषा है। नहीं, इतनी ही थी। योज्य तत्समक तक था, प्रतिलोम नहीं था, तत्समक तक था, योज्य तत्समक तक था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।